आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में। हरियाणा प्रदेश में 15 जनवरी से 75% आरक्षण का नियम कानून बन गया है। कानून बनने के बाद अब हरियाणा के तमाम उद्यमियों को कर्मचारियों की रिक्रूटमेंट श्रम विभाग के पोर्टल पर अपलोड करनी पड़ेगी, जिसके बाद क्षमतावान बेरोजगार युवकों को उनकी क्षमता के अनुरूप आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो वहीं इस मामले में गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष जयन मंगला की माने तो सरकार ने 75% आरक्षण के नियम को कानून बनाकर उद्योगपतियों पर थोप दिया है, जिसके चलते हरियाणा के तमाम उद्योगपतियों पर दिमागी बोझ बढ़ता जा रहा है। कोई हरियाणा से उद्योगों के पलायन के बारे में सोच रहा है तो कोई सोच रहा है कि अगर उसे रिक्रूटमेंट की ज़रूरत आज ही है तो कैसे पोर्टल के तहत हमें आवेदन करना होगा। इतना ही नहीं, पोर्टल पर अपडेट भी करना होगा, जो कि काफ़ी मुश्किल भरा रहेगा। इससे अफसर राज को बढ़ावा मिलेगा। इन सभी को देखते हुए उद्योगपति पलायन का मन बना रहे हैं। मंगला जी, क्या कहेंगे आप? आज से कानून लागू हुआ है 75% आरक्षण का जी। क्या स्थिति रहने वाली है इस कानून बनने के बाद? देखिए, आज के कानून बनने से पहले जब से सरकार इस विषय में लगी हुई थी, विधानसभा में पास होने के बाद और गवर्नर साहब की सहमति, हमने लगातार ये प्रयास किया कि ये कानून सरकार ना बनाए, क्योंकि इस कानून के बनने से एक उद्योगों में डर की जो भावना है वो पैदा शुरू से हो रही है कि अगर कानून बन गया तो ऐसा ना हो कि इंस्पेक्टर राज की स्थिति यहाँ पे दोबारा बन जाए। अभी तक इंस्पेक्टर राज में काफ़ी कमी आई थी और उद्योग, ये ठीक है, एक संकट अलग बात है, वो एक कोरोना का संकट अगर आ चुका है, उस दौर से किसी न किसी तरीके से इंडस्ट्री उभरी है। लेकिन ये कानून ना बने, इसकी वजह से प्रयास सभी हरियाणा के जितने भी औद्योगिक संगठन हैं उन्होंने किया और सरकार से इस बारे में चर्चा भी की कि आप इस प्रकार का कानून ना बनाएं। आपका पहले से ये नियम बना हुआ है कि HSIDs के माध्यम से जो आपकी कंडीशंस हैं उसमें भी हमें रिजर्वेशन है और हम लोग उसकी पालना भी कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि स्थानीय युवाओं को हमें नौकरी दें, वो हमारे भाई हैं और हम देना भी चाहते हैं, लेकिन योग्यता के हिसाब से। अगर हमारी रिक्वायरमेंट कोई पूरी नहीं करेगा तो वो हमारी इंडस्ट्री में सफलता नहीं मिल सकती। तो इस वजह से हमारा ये प्रयास रहा और उस प्रयास को जब हमें सफलता नहीं मिली कि कानून ना बने, तो अल्टीमेटली हमारे जो सदस्य थे उनकी ये राय थी कि हमें एक कोर्ट का सहारा लेना चाहिए और हम उस कोर्ट में चले गए और हमने पिटीशन फाइल करी और 12 तारीख की डेट हमें वो मिली थी, क्योंकि 15 जनवरी से ये कानून लागू होने जा रहा था। तो माननीय हाई कोर्ट ने हमें 12 तारीख इसमें दी थी, लेकिन किसी न किसी कारण से माननीय हाई कोर्ट ने वो 2 फरवरी की हमें तिथि दी है सुनवाई के लिए। उसी के साथ साथ ये डिस्कशन भी हुई हमारे वकील के साथ। उन्होंने कहा कि इसकी अर्ली हेयरिंग हमें करनी चाहिए, जिससे कि हम 13 या 14 को अगर माननीय कोर्ट हमारी बात को सुन लेती है तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं, या स्टे मिल जाए या उस पर कोई और फैसला कोर्ट ले। लेकिन वो नहीं मिल पाई अर्ली हेयरिंग की डेट, और अभी भी वो 2 फरवरी को हमारी डेट लगी हुई। अच्छा, कानून बन गया है, क्या कुछ स्थिति रहने वाली है? क्योंकि पहले से ही छोटे व मझली उद्योग आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे थे। क्या लगता है कि आपको इस कानून बनने के बाद पलायन बढ़ेगा गुड़गांव से उद्योगपतियों का? सरकार इसमें क्या फैसला लेती है, कितना सख्त उनका बर्ताव होता है, ये उस पर डिपेंड ज़्यादा करेगा। लेकिन हमें इस बात का थोड़ा सा ज़रूर डर है, और ख़ास करके जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो भी इस बारे में सोच सकती हैं कि हमें हरियाणा में नए उद्योग लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए। रही बात जो उद्योग जो स्थापित पहले से ही हैं, वो भी इस बात को सोच सकते हैं कि किस प्रकार से ये डिपार्टमेंट श्रम विभाग हमारे ऊपर एक्शन लेता है या सख्ती करता है या नहीं करता है, ये इस पर बहुत डिपेंड करता है। लेकिन हमें ये डर है कि ऐसा ना हो कि इस कानून की वजह से जो इतना अच्छा ढांचा बड़ी मेहनत से जो उद्योगपतियों ने बनाया है हरियाणा राज्य में, और काफ़ी रेवेन्यू भी सरकार को यहाँ से मिल रहे हैं,
तो ऐसा ना हो कि यहाँ से लोग पलायन कर जाएं, जिसकी वजह से हरियाणा सरकार को नुकसान उठाना पड़े। अच्छा, अब कानून बन गया है, क्या स्थिति रहेगी? नहीं, स्थिति तो मैंने अभी आपको बताया है ना कि भाई अब जिस प्रकार से ये नियम आया, नहीं, आप लोगों को क्या कुछ बदलाव करने होंगे रिक्रूटमेंट के जैसा कि मैंने अभी बताया भी है, फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि जो सिस्टम इन लोगों ने बनाया है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पोर्टल पे, एक लेबर डिपार्टमेंट का एक पोर्टल है, उस पर हमें डालना होगा और उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर हमें एबिलिटी के हिसाब से कोई कर्मचारी हमें नहीं मिलता है तो उसमें आगे वो किस प्रकार की प्रक्रिया रखेंगे अभी कुछ वो क्लियर नहीं है। सरकार के मुताबिक तो ये कहना है कि अगर हम लोग पोर्टल के मुताबिक आपको उस टाइप के युवा स्थानीय नहीं दे पाएंगे तो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाएगा क्या हमको उसी वक्त तुरंत वो कर्मचारी अवेलेबल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। मान लीजिए आज हमको जरूरत है और हम आज या 2 दिन में या 3 दिन में रखना चाहते हैं और सरकार की प्रक्रिया अगर इतनी लंबी है कि महीना 2 महीने तक भी हमें वेट करना पड़े कि स्थानीय युवा अगर हमारी योग्यता के मुताबिक नहीं है और हम सरकार को कह रहे हैं कि हमें रखने की इजाजत दी जाए, अब वो दे ना दे, कितनी देर में दे, ये तो डिपेंड करता है। प्रैक्टिकल तौर पर जब ये कानून लागू होगा तभी पता हमें लग पाएगा इस बारे में। ठीक है सर, थैंक यू। तो वहीं हरियाणा में युवकों को 75% आरक्षण दिए जाने का बिल केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद अब हरियाणा में कानून का रूप ले चुका है। लेकिन उद्योगपतियों की माने तो ऐसे किसी भी फैसलों से राजनीतिक लाभ तो लिया जा सकता है, पर उद्योगों के लिए ऐसे फैसले विनाशकारी ही साबित होंगे। अगर हरियाणा सरकार ने इस पर गौर नहीं किया तो गुरुग्राम से उद्योगपति पलायन करने में मजबूर हो जाएंगे। अब तक ले बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।